जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में अंबेडकर सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन बाबू जगदेव प्रसाद जी के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने पीडीए फॉर्मूले पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का किया आह्वान। बाबू सिंह कुशवाहा ने आग्रह किया है कि जगदेव प्रसाद के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे और समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बुलंद करे। भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में हजारों की संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज दिया है यहाँ से पीडीए के साथ रहने का नारा? आज हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो हमारे साथी आए हुए हैं उनको सबको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के बाबू जगदेव प्रसाद जी को याद किया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुकन्या जी और उनके सभी साथियों को शुक्र अदा करते हैं कि इतने बड़े तादाद में लखनऊ की राजधानी में इकट्ठा होकर के उन्होंने बाबूजी को याद किया और उनकी शहादत को याद किया। और आज सब लोग ये तय करके जा रहे हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी जो गरीब और कमज़ोर की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, माइनॉरिटी की, किसान की, मजदूर की, जिसको समाजवादी पार्टी की भाषा में पीडीए कहते हैं, जिनकी लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद जी लड़ते लड़ते शहीद हुए, उनकी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है और जो उनकी चाहत थी उसे हमें पूरा करना है। उनके संदेश पे चलने के लिए क्या जनता से अपील करना चाहेंगे जो आपके साथ जहाँ हम जनता से यही अपील करेंगे आपके माध्यम से कि अगर हमें बाबू जगदेव प्रसाद जी की चाहत को पूरा करना है, हमें अगर अपना हक हिस्सा लेना है, किसानों की समस्याओं को सुलझाना है, गरीब की समस्याओं को सुलझाना है, तो हमें आने वाले चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। हमारा वोट कोई फर्जी डाल ना पाए, हमारे बूथ में कोई फर्जी वोट बना ना पाए, एक एक वोट सही हो और हमारा अपना प्रत्याशी जीत करके जाए, यही हमारा नोटिस है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भी माहौल बनाया है, जो चोरी डकैती इस तरह की चल रही है, उसको लेकर के चल रहा है, क्या लगता है कहाँ तक उनसे सहमत है? देखिए, उससे तो सब लोग सहमत हैं, पूरा देश सहमत है कि वोट जो फर्जी बनाए गए हैं वो वोट हटने चाहिए, कटने चाहिए, सही वोट हों। देखिए, एक मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, पंचायत में ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट अलग है और एमएलए का जो चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, वो वोटर लिस्ट अलग है। भाई, आप प्रधानी वाली वोटर लिस्ट क्यों नहीं रख लेते हैं? सबसे पहरेदारी अच्छा रखता है गांव का प्रधान का कैंडिडेट जो होता है। अगर आप वो वोटर लिस्ट रख दें, सही वोटर लिस्ट होती है, जितने गांव के लोग होते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे बड़ी नज़र होती है। आप उसी वोटर लिस्ट को एमएलए में और मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि फर्जी करना है इसलिए उस लिस्ट को नहीं लिया। सर, किसान और नौजवान दोनों बेबस है, रोडों पर लाठियां खा रहे हैं, अभी भी हालत रोडों पर लाठियां चल रही। देखिए, ये सरकार का न सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, न सरकार बच्चों को रोजगार दे रही है। जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे तो सरकार लाठी देती है। स्कूल बंद हो रहे हैं, खैर ठीक है, उसमें वो विड्रा किए, अपने आप को वापस लिए, लेकिन सरकार की मंशा तो समझ में आ गई। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि एक एक जिले में जितने स्कूल नहीं है उससे ज़्यादा मधुशालाएं हो गई। स्कूल खोलने का काम नहीं हो रहा, मधुशालाएं खोलने का काम हो रहा। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली, क्या पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग? अब ये तो देखिए बात की बात है, इस पर चर्चा करेंगे, अपना पार्टी के लोग करेंगे। सर, जन अधिकार पार्टी समाज को उत्थान की बात करती है। कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के रहते रहते रिपब्लिकन पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, कम से कम 15 से 20 टुकड़ों में गई है। बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के लोग हैं। उसके बाद हम काशीराम साहब आगे आए, काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ। विधानसभा चुनाव के लिए जन अधिकार पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन की क्या कुछ बातें चल रही है? देखिए, ये तो पार्टी के लोग अपना तय करेंगे। मैं तो भाई समाजवादी पार्टी का ही सांसद हूँ। ये इन्होंने मुझे बुलाया है, इसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जगदेव प्रसाद जी के बारे में
शहादत दिवस में मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। जो ये कार्यक्रम बाबूजी को याद कर रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद जी को, मैंने भी अपनी बातें कही और कोशिश होगी कि सब लोग मिलकर के चलें। ठीक है सर। समाजवादी पार्टी के सांसद जौनपुर से बाबू कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी के सांसद है, जौनपुर से सांसद है, पीडीए के जो है सांसद है। सर जो है आज बाबू सिंह जी की कुशवाहा जी की जो जयंती मनाई गई है, उसमें जनता को क्या संदेश देना? देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद जी बिहार के लेनिन बोला जाता है, देश के लेनिन बोला जाता है। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने अपने जीते जी इस देश के गरीब और कमजोर के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष किया और इन्हीं की लड़ाई लड़ने के कारण 5 सितंबर 1974 को उनको गोली मारी समनशाही लोगों ने, उनको शहीद किया गया। आज का दिन था, आज हम लोग दुखी हैं, बड़े दुखी मन से उनको याद करते हैं और आज के दिन हम लोगों ने तय किया कि जो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने सोचा था, हम सब लोग मिल करके उसे पूरा करेंगे। और आप जो वोट का मुद्दा पूछना चाहते हैं, चुनाव के बारे में क्या है? जिस तरीके से बिहार में चुनाव रहा, राहुल गांधी ने वोट चोर का मुद्दा उठाया था, उसके बारे में देखिए, वोट चोरी तो बड़े पैमाने पर हुई और वोट का अधिकार हमको आजादी के बाद जो हमारे महापुरुषों थे उन्होंने हमें दिया कि चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे राजा हो या रंक हो, एक आदमी एक वोट, सबकी एक वोट की वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं कि राजा की 10 और हमारी 1, सबको एक समान वोट का अधिकार रहेगा। लेकिन फिर से जो सम्मानशाही लोग हैं वो चाहते हैं कि गरीब कमजोर लोगों का प्रतिनिधित्व न हो सके, तो वो वोट पे डकैती डाल के राजशाही लाना चाहिए। सर जो छात्रा है कि 59,000 शिक्षा और छात्रा है या एबीपी के छात्रा होंगे, उनको जुल्म हो रहा है और उनके जो है मांग को नहीं ले रही। आज जो है ओम प्रकाश राजभर ने जो है बयान दिया, वोट के बारे में कहा और राजनीति के बारे में कहा। उसके बाद से पूछा गया कि शिक्षाओं में ने जो आप लोग को बयान दिया था उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखिए, जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे सबके घर के बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ऐसा नहीं सरकार वो बच्चों ने कहा था कि मैं आम नैतिक तरीके से जो है धरने में बैठा था, कैंपस में दूसरे लोग आ गए, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है, जो वो कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो जन अधिकार पार्टी जो है, क्या पीडीए पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को 2027 में क्या समर्थन करेगी? नहीं, पीडीए के तहत तो हम लोगों ने मैं तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ा, जीत करके आज समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में। लेकिन मैं जब जन अधिकार पार्टी के तौर पर मैंने फैसला लिया था, तो हमारे सब साथियों ने कहा था कि हमें संविधान को बचाना है, गरीब और कमजोर की लड़ाई लड़ना है, तो समाजवादी पार्टी को समर्थन करना है। तो उस समय पार्लियामेंट के चुनाव में सब लोगों ने समर्थन किया। आखिरी सवाल, 2027 के चुनाव में जन अधिकार पार्टी अपनी किस तरीके से तैयारी करेगी? अब 2027 के चुनाव में जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे, मैं थोड़ी अधिकृत हूँ उसके लिए। क्योंकि ये थे हमारे साथ जो है पार्टी के सांसद थे इन्होंने कहा है जिस तरीके से पूरा तरीके और 2027 में जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी के लोग तय करेंगे उसी आधार पे आगे का आगे होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन जिसान के साथ जन संदेश।